देखो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो देखो पहले बात, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कोई दो चीज़ का बराबर होना, यानी हर तरह से बराबर होना, यानी एक रूप होना। एक रूप होना, इसका मतलब कैसे समझना? सपोज मेरे पास एक आदमी है, एक और आदमी है। अगर ये दोनों आदमी का क्या बन है, पूरा तरह से चेहरा, हाथ पैर, अगर सब कुछ सेम होगा, यानी दोनों क्या होगा, हम शक्ल होगा, जुड़वा होगा दोनों, तो क्या बोलेंगे इसको? हम लोग तो बोल सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा दिखाते हैं, 3 9 ऐसे। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एक सर्कल ले लेते हैं, एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं। सर्कल में क्या क्या होता है? सर्कल का क्या होता है? रेडियस होता है। तो रेडियस ले लेते हैं और एक और रेडियस ले लेते हैं। अगर सपोज 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, रेडियस बराबर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। एक ट्राइंगल का केस में अब एक और लेते हैं, कब दो लाइन कॉन्ग्रुएंट होगा। तो लाइन में क्या होता है, लाइन खींचा, ये और ये लाइन ए बी और पी क्यू, क्या ये दो लाइन कॉन्ग्रुएंट होगा? इसका सपोज लेंथ है 3 मीटर, इसका है 5 मीटर, क्या ये दो लाइन कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ है ना? नहीं, क्योंकि दोनों का क्या है, लेंथ बराबर नहीं है, दो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यही अगर दो लाइन होता जिसका लेंथ क्या होता, बराबर होता, ए बी पी क्यू 2 मीटर्स, ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट होता, चाहे मैं इसको ऐसे टेढ़ा खींचूँ या ऊपर क्यों खींचूँ। यानी कॉन्ग्रुएंट, एक बात याद रखना, कॉन्ग्रुएंट कैसे है ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड नहीं करता कैसे रखा गया है। सपोज अगर लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन ऐसे है, ये 2 मीटर्स है, ये 2 मीटर्स है, ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, ये दो लाइन कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, आराम से ये दो लाइन कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि हो सकता है, हमेशा होगा ये बोल नहीं सकता, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। इसका मतलब क्या, कैसे रखा गया है मेरा ऑब्जेक्ट, इस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। दूसरा बात, अब कोई दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होता है? सपोज एक एंगल यहाँ ले लेते हैं, एंगल का बात करें, एंगल का पहले लाइन का दिए बात किए थे, तो वहाँ ऊपर लाइन लिख लेना। एंगल, दो एंगल ले लिए, सपोज ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और एक और ले लेते हैं 30 डिग्री। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ये और ये वाला एंगल ए बी सी टी क्यू आर एच आई जे, क्या मेरा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के? नहीं, क्योंकि एंगल डिफरेंट है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्या मेरा ए बी सी एच आई जे के कॉन्ग्रुएंट है? देखो ये और साइड लंबा है, तो सोच के जवाब देना। हाँ है। क्यों है? क्योंकि मैं अभी बोला यहाँ पे हम लोग क्या मिला रहे हैं, एंगल मिला रहे हैं, बाकी हम लोग किसी चीज़ को नहीं देखेंगे। बस यही बात होता है समझने का, कि ऑब्जेक्ट कैसा है इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन किस प्रॉपर्टी को मिला है इस पर डिपेंड करता है। एंगल मिला है तो एंगल सेम हुआ, जरूरी नहीं कि बी सी जो है आई जे के इक्वल हो एंगल के केस में। इसको एक जगह नोट करके लिख लेगा। क्या नोट करके लिखोगे कि एंगल के केस में मैं एंगल मिलाऊंगा,
लेंथ नहीं, ठीक ना, जिस पे वो एंगल बन रहा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। सपोज मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, दो ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर। अब मुझे अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, देखने में तो सेम जैसा लग रहा है, अब बताओ तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट? किसी भी चीज़ को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट तब होगा कंडीशन लिखिए, कंडीशन CONDITION, कंडीशन क्या होगा, व्हेन क्या होगा, कंडीशन इसमें क्या होता है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का, व्हेन कंडीशन होता है कि व्हेन थ्री प्रॉपर्टीज इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख लो 2+1, बाद में बताऊंगा काहे लिखेंगे, व्हेन थ्री प्रॉपर्टी 2+1 आर इक्वल, then two triangles are said to be congruent। मतलब क्या, वो जब किसी एक ट्रायंगल में तीन प्रॉपर्टी और अगर सेम होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो इसका नोट करो नीचे, 2+1 का मतलब बताओ, नोट 2+1 का मतलब क्या होगा, 2+1 का बेसिकली मतलब है कि 2 का मतलब होगा टू सेम प्रॉपर्टी एंड 2+1 का मतलब है टू सेम प्रॉपर्टी एंड वन डिफरेंट। आगे जाके समझ आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, 2+1 का इसको मतलब लिख लो, 2+1 का मतलब टू सेम प्रॉपर्टी एंड वन डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये ऑलवेज केस होना चाहिए मेरा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का, ठीक है। यहाँ पे समझ आया, यानी मेरा क्या, कोई तीन प्रॉपर्टी हो सकता है, ये एंगल सेम हो सकता है, यहाँ 90 है यहाँ 90 हो, दो हो सकता है ये साइड के इक्वल हो जाए, तो ये हम लोग बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल तब बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। हो सकता है ये एंगल, हो सकता है ये एंगल इक्वल हो जाए, हो सकता है ये साइड इसके इक्वल हो जाए, हो सकता है ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तब बोलेंगे, तब भी बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। यानी एनी हाउ तीन प्रॉपर्टी इक्वल करना है, तो समझ आया होगा। तो अब देखो, अब इसका आखिरी टॉपिक, टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, CONGRUENCY, टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब हम लोग देखेंगे कि किसी ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ, टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम लोग देखेंगे कि कब कोई ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी लग सकता है, उसमें क्या क्या मेरा केसेस है, ठीक।
तो इसमें हम लोग को पहले लिख लो टाइप लिख लो, तो दे आर कितना रूल्स होता है, ये टाइप्स नहीं लिख लो, रूल्स ऑफ, हाँ टाइप्स चलेगा। तो इसमें टाइप्स में कितना टाइप होता है, पहला टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होता है एस एस एस, इसका मतलब होता है, लिख लो यहाँ पे, साइड डैश साइड डैश साइड कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा होता है, तो तीन प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यहाँ साइड साइड साइड। दूसरा क्या होता है, साइड यानी साइड, ए फॉर एंगल, साइड नोट करो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड, ए से एंगल होता है, एस से साइड, एंगल साइड। अभी देखेंगे तो एग्जांपल देखेंगे सबका, फिर बोले ए एस ए, इसका क्या होगा बोलो, ए एस ए का एंगल साइड एंगल, एंगल डैश साइड डैश एंगल। अब देखो 2+1 का मतलब समझ आया, दो एक चीज है, दो एक चीज है और एक डिफरेंट, दो एक चीज है एक डिफरेंट। और आखिरी होता है मेरा चौथा टाइप का आर एच एस टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस टाइप मतलब ये स्पेशल टाइप है, इसको नोट कर लो, स्पेशल टाइप, स्टार मार्क दे दो यहाँ पे। ऐसे देखो, लिखते हैं राइट हैंड, राइट हाइपोटेन्यूज राइट हाइपोटेन्यूज डैश साइड। ये हाइपोटेन्यूज किसमें होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इससे समझ आता है किसमें लगता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो पहला केस देखते हैं, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो पहला हो जाएगा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, CONGRUENCY कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ये कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल में इन एनी टू ट्रायंगल्स if all three sides are equal, then क्या होगा, then the triangles are congruent, congruent का स्पेलिंग CONGRUENT, then two triangles are congruent। मतलब क्या, ये हो दो ट्रायंगल, सपोज ए बी सी पी क्यू आर। ऊपर से एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, देखो, इन एनी ट्रायंगल, sorry, in any two triangles, if all the three sides are equal, then the triangles are congruent। तो अब इसका मतलब समझते हैं। मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ किया है नीचे, ध्यान देना, ये दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, अब ये हम लोग देखेंगे। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मेरा क्या कंडीशन है, अभी क्या बताया, तीनों साइड बराबर होना चाहिए, यानी इफ ए बी, यानी इसको कैसे दिखाते हैं, मैं हर बार राइट एंगल ट्रायंगल ही क्या बना देता हूँ, ये हो, ठीक है, ए पी क्यू आर, चलो नया टाइप का ट्रायंगल ले ली, ठीक। अगर मेरा ये इक्वल है, सपोज ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये कट मतलब ये साइड जो, देखो
दो कट है, दो कट है, मतलब वो दो साइड इक्वल है, ये कट एक कट साइड इक्वल है, तीन कट साइड इक्वल है। तो मतलब क्या करेंगे आप, मैं यहाँ लिखूँगा ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, पी क्यू। अगला क्या लिखूँगा, ए सी किसके बराबर है, पी आर के। और डी सी किसके इक्वल है, पी क्यू आर के। देखो इसको फिर से दिखाता हूँ, वो समझ नहीं आएगा क्या कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे दो ट्रायंगल बना, नाम दे देते हैं, एक ट्रायंगल का नाम ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, होना नहीं चाहिए। तो यहाँ बीच में एक लाइन खींच देते हैं। सपोज मान लो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, मान सकता हूँ। अब देखो, अब इस साइड क्या इक्वल है, सपोज इस साइड एक साइड चुनो, इस साइड चुनो एक साइड, सपोज मैं ए सी ले लेता हूँ, तो ए सी इधर लिखा, तो इसका इक्वल कौन सा होगा, पी आर। देखो सिंगल सिंगल है तो पी आर। अगली बार मैं क्या ले लेता हूँ, अगला बार ले लेता हूँ, सपोज ए बी ले लेता हूँ, तो ए बी ले लिए, इस साइड क्या होगा, उसके इक्वल कौन सा, पी क्यू है, तो पी क्यू। अब अगली बार क्या लेंगे, बी सी ले लेते हैं, तो इधर क्या होगा, क्यू आर, क्यू आर। अब कुछ नहीं करते हम लोग, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते हैं, इक्वल है, ये हटा दिया लाइन को, और यहाँ बीच में सबके इक्वल टू डाल देंगे, बस डाल देंगे। फिर क्या बोलेंगे कि बाय एस 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 कॉन CONGRUENCY by SSS congruency condition, the two triangles are congruent। CON डॉट लिखा हूँ कॉन्ग्रुएंट को, याद रखना, CON डॉट कॉन्ग्रुएंट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं ट्रिपल एस का। ट्रिपल एस का एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक ट्रायंगल ले लो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अगली बार क्या हुआ कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, बताओ। एक सेकंड वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन देखो, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इज, ये क्वेश्चन लिख के करना, पी क्यू ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड। क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंट, हाँ है। अब चलो देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं आप इसको कॉन्ग्रुएंट। इसका अब क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, अब ये ट्रायंगल देखो एक्स वाई जेड है, यहाँ ट्रायंगल एक्स वाई जेड देखना ध्यान से, एक्स वाई जेड ट्रायंगल है मेरे पास, यही इसमें निशान है सब जगह। अब मान लो एक्स वाई जेड ट्रायंगल ऐसे है। अब मैं इसको एक्स वाई जेड ट्रायंगल को घुमाने का अटेम्प्ट किया, घुमा दिया मैंने इस तरफ, इस ऐसे करके मैं घुमा दिया ट्रायंगल को। तो मतलब ये घुमाने के बाद कैसा बनेगा ट्रायंगल, घुमाने के बाद ट्रायंगल कैसा होगा बताओ। जेड ऊपर आ जाएगा, जेड ऊपर आ जाएगा,
एक्स नीचे आ जाएगा, देखो घुमा रहा हूँ मैं इधर, तो यहाँ जेड कहाँ गया, ऊपर आ गया, एक बार घुमाएगा तो एक्स कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वाई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ले लिए। अब देखो वाई जेड जो है, वाई जेड कितना लकीर है, एक लकीर है। फिर मेरा अगला देखना एक्स वाई कितना लकीर है, 3 लकीर है। अब देखना बताओ, अब क्या जेड एक्स कितना लकीर है, 2 लकीर है। अब देखो, अब ये वाला फिगर को ये दूसरा चौक से बना देता हूँ। अब ये फिगर को इस फिगर से कंपेयर करो, ये दोनों फिगर क्या सेम दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है। देखो जेड एक्स, नाम तो मत जाना, नाम कुछ भी दे सकता हूँ मैं किसी भी ट्रायंगल का। तो जेड एक्स जो है वो मेरा पी आर के बराबर है, देखो सेम जगह पे है, यानी मैंने क्या बताया था, दोनों एकदम हम शक्ल होना चाहिए, एकदम एक जैसा। देखो जहाँ पे मेरा डबल होगा वहाँ पे डबल होगा, जहाँ सिंगल होगा वहाँ सिंगल होगा, जहाँ ट्रिपल होगा वहाँ ट्रिपल होगा। तो यही है मेरा कॉन्करेंसी बताने का, समझा कि मेरा कॉन्करेंसी कब हो, जब दोनों एकदम सेम होगा। एकदम सेम कैसे होगा, एकदम सेम कैसे हो, जब दोनों एक जगह होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अभी देखा ना कैसे होगा। अब इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू इक्वल्स टू, इस साइड क्या है मेरा वाई जेड, यहाँ ऊपर लिख दो ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ लिख दो ट्राइंगल एक्स वाई जेड, समझा। तो यहाँ पे दोनों लिख दिए। अब पी क्यू आर के नीचे पी क्यू आर का लिखेंगे, एक्स वाई जेड के नीचे एक्स वाई जेड का लिखेंगे। पी क्यू आर के नीचे क्या लिखेंगे, पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल्स एक्स वाई जेड के नीचे क्या लिखेंगे, वाई जेड। अगला बताओ, अगला ये ले लिए, अगला बोलो, अगली बार लेते हैं पी आर, तो यहाँ लिखेंगे पी आर इक्वल्स टू, पी आर किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के, आखिरी वाला क्या होगा आर क्यू किसके इक्वल होगा, वाई जेड के। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ट्रिपल एस कॉन्करेंसी, नहीं इसके नीचे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्करेंट का क्या होता है, इक्वल टू के ऊपर एक और लाइन, कॉन्करेंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड।